हेलो दोस्तों, एमपी एग्जाम स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमारी जो है मेंस की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है हमारे चैनल पे। तो आप चाहें अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हम पूरी डिटेल देने वाले हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा देखिए, हमने जो टेस्ट सीरीज थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है डेमो के तौर पे हमने दो टेस्ट रखे हैं। अगर डेमो की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, तो यहाँ पे आप आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से दिए हैं। देखिए आप जरा। तो देखिए जो है जो मुख्य परीक्षा होने वाली है 2020 के लिए, हमने एक डेमो टेस्ट रखे थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट टेस्ट था जी। और हम टेस्ट को 3 पार्ट्स में रख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जीएस फर्स्ट का टेस्ट है और पार्ट फर्स्ट है। इसमें हमने यूनिट 4 और 2 और 4 को लिया था। तो देखिए हमने इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। देखिए 3 मार्क्स में जो है हमें एक एक पंक्ति में या एक लाइन में आंसर लिखना है, जिसको 10 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, दयसाला बंदोबस्त, बॉक्सर युद्ध और रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे इनको 3 मार्क्स में थे। इसके अलावा बात करें देखिए 5 मार्क्स के लिए, तो 5 मार्क्स की बात करें तो हमारा देखिए 2 क्वेश्चन, 3 में से 2 करना है। यहाँ पे 50 शब्दों में आंसर लिखना है। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए थोड़ा और बड़ा करते हैं हम आपके देखें सही से। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्थायी बंदोबस्त ने किसानों को किस प्रकार प्रभावित किया, वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन था डेमो में, देखिए यहाँ पे अकबर की राजपूत नीति के क्या परिणाम हुए। और फिर आप बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए डेमो में हमने दिए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, मुगल काल में निर्मित भवनों और इमारतों का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ी, वर्णन कीजिए। इसके अलावा 300 शब्दों में फिर जो शब्द क्वेश्चन था, जिसमें से हमें 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखना है 200 शब्दों में। ठीक है, तो क्या लिखा था यहाँ पे, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था व भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षिप्त में समझाइए। या फिर 2 में से 1 करना है यहाँ पे, ना। क्या लिखा है देखिए, मुगलकालीन साहित्यिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि अकबर का इसमें क्या योगदान रहा। तो इस तरीके से जो पहला डेमो टेस्ट था, ठीक है, ये हमारा कौन सा था, यूनिट 2 और 4 का, यानी यूनिट 2 जो है सेकंड वाले यूनिट के थे। अब हम यूनिट 4 के भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन तो हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे यूनिट 4 के भी थे ऐसे ही क्वेश्चन। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां से आप इन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लीजिए, हम इनके क्वेश्चन के हम मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मॉडल आंसर हम किस तरीके से बनाते हैं आप उनको भी देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए हम आपको मॉडल आंसर दिखाते हैं इन सबके। इसके अलावा आप यूनिट 4 को भी देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं देखिए, उज्जैन झंडा सत्याग्रह और माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है देखिए क्या, जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों का वर्णन कीजिए, मालवा के लोक नृत्य, यशो बर्मन पर टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा 2 शब्दों की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। या एक लिखना है इसमें से, या फिर ये लिखना है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोहों की व्याख्या कीजिए। तो इनमें से अब इसके हम मॉडल आंसर देखते हैं। देखिए अब तो मॉडल टेस्ट सीरीज में हम जो है मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उनको और देख लीजिए आप। देखिए दहसाला बंदोबस्त का अगर आप एक लाइन में आंसर देना चाहें 10 शब्दों में, तो क्या दे सकते हैं। देखिए, नई कर प्रणाली जिसमें लगान व्यवस्था को स्थायी किया गया। और दूसरा है हमारा कौन सा, देखिए इसे शुरू किसने किया था, शुरू राजा टोडरमल द्वारा, अकबर के समय, तथा अन्य नाम क्या था इसके, टोडरमल व्यवस्था थी। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं हम। देखिए कितने में एक लाइन में लिखना था, 10 शब्दों में, तो हमारा यह आंसर बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देखिए रजिया सुल्तान, तो यहाँ पे भी आपको 10 शब्दों में लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासक थी, गुलाम वंश थी। आप चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि इल्तुतमिश की जो पुत्री थी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं चाहें तो यहाँ पे। लेकिन शब्दों की जो है सीमा को हमें ध्यान में रखना होगा, है ना। तो अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो 10 नवंबर 1236 से 1240 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत की जो है सुल्तान रही थी। इसके अलावा बहुत सारी बातें और भी हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन यहाँ पे बर्थ सीमा यानी जो बर्थ लिमिट है उसको हमें ध्यान रखना है। अब बात करें, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको दे सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था। यहाँ पे ये जो है दरबार में हम कैसे जाती थी, देखिए जो पुरुषों की भांति वस्त्र पहनती थी। ठीक है, और बहुत सारी इनकी जो व्यवस्था है। इसके अलावा इन्होंने देखिए जो इनकी जो हत्या है वो कैथल के निकट जो गुलाम उन्होंने कर दी थी, अमीरों द्वारा करवा दी गई थी षड्यंत्र के तहत। तो बहुत सारी चीजें हैं लिखने के लिए, लेकिन हमें प्रमुख पॉइंट लिखना है यहाँ पे। अब बक्सर का युद्ध देख लेते हैं 3 मार्क्स में। देखिए हम कैसे लिख सकते हैं बक्सर के युद्ध। देखिए 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो उसका बक्सर का युद्ध। इसकी बात करें परिणाम का क्या हुए, तो भारत में ब्रिटिश कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, इसके परिणाम हुए थे। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें पॉइंटों को ध्यान रखना है, बर्थ सीमा को। अब देखते हैं हम। देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कैसे डिजाइन किए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कितना, स्थायी बंदोबस्त ने किसानों को किस प्रकार प्रभावित किया, वर्णन कीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसकी थोड़ी परिभाषा दे देते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूल करने की 10 वर्षीय व्यवस्था थी क्या, स्थायी बंदोबस्त। इसको शुरू कब हुआ था, देखिए 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र
पर इसको लागू की गई थी। इसमें क्या जिसमें लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया था। ये थी हमारी स्थायी बंदोबस्त। अब हम देखते हैं इसका कि इसके प्रभाव क्या हुए देखिए किसानों पर। तो बिल्कुल सिंपल सा इसके प्रभाव दे दिए हमने। देखिए बहुत सारी चीजों को बहुत छोटे हमने लाइनों में समाहित कर दिया है। देखें आप क्या लिखा है, देखिए जमींदार भूमि स्वामी हुए, जमींदार भूमि स्वामी व किसानों के शोषक बन गए। किसानों के परंपरागत भूमि संबंधी अधिकार समाप्त हो गए। किसानों का सरकार से सीधा संबंध समाप्त हो गया। किसान दरिद्र, संरक्षण विहीन व जमींदारों द्वारा शोषित हुए। तो अब इसके अलावा देखिए अब इसके निष्कर्ष लिख सकते हैं। सिर्फ 50 शब्दों में इसके आंसर देने हैं, 50 शब्दों में। तो 50 से 60 शब्दों में हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमने उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया है। तो आप देख सकते हैं इसके निष्कर्ष में क्या हुआ, जमींदारी प्रथा का जन्म हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों का शोषण हुआ। इस तरीके से आप पूरा जो हम देख सकते हैं इसका स्थायी बंदोबस्त का हमने आंसर दे दिया है। देखिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, उसको भी हम देख लेते हैं मॉडल आंसर उसका। तो देखिए अकबर की राजपूत नीति के क्या परिणाम हुए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको जिससे आपको देखना थोड़ा सरल हो जाए। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसके अकबर की राजपूत नीति के क्या परिणाम हुए। पहले नीति क्या थी उसके विषय में हमने एक लाइन में बता दिया। क्या लिखा है, देखिए राजपूतों के साथ प्रेमपूर्ण व मैत्रीपूर्ण व्यवहार जिससे उसका राज्य सुदृढ़ बनाने में राजपूतों का सहयोग व उन पर आधिपत्य कायम करना ही हमारा क्या था, जो थी इनकी राजपूत नीति थी। इसमें क्या परिणाम क्या हुए, देखिए परिणाम को देख लेते हैं हम। परिणाम की बात करें, राजपूत की जो एकता है वो नष्ट हो गई। राजपूत मुगलों पर आश्रित हो गए। इससे क्या हुआ, अकबर को क्या फायदा हुआ, इससे बिना सेना व युद्ध के राजपूतों पर विजय मिली, किसको, अकबर को। इसके अलावा क्या हुआ, देखिए हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ। जो प्रमुख पॉइंट थे उनको हमने इसमें शामिल कर दिया। अब देखते हैं इसके देखिए और क्या परिणाम हुए। अन्य परिणाम में हम लिख सकते हैं, राज्य में युद्ध विराम से कला व साहित्य का विकास हुआ। इसके अलावा राजपूतों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिला। ठीक है, इसके अलावा परिणाम क्या हुए, देखिए इससे मुगलों व भारतीयों दोनों पर व्यापक व दूरगामी परिणाम हुए। तो इस तरीके से हम इसका 5 मार्क्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो मॉडल आंसर हमने आपको दिखा दिए, हमने आपको क्वेश्चन दिखाए, डेमो में हमने क्या क्वेश्चन दिए, 3 टेस्ट दिए थे। आप चाहें तो टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन करके उसमें तीनों टेस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं आपकी टेस्ट सीरीज में क्या क्या शामिल किया है हमने मेंस वाली में। इसके अलावा फिर हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको प्री टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी जो है जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं मेन टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल क्या रहने वाला है 2020 के लिए। तो देखिए हम आ जाते हैं अपनी मेन टेस्ट सीरीज के शेड्यूल पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं हम स्कोर और आपको दिखाते हैं थोड़े इसको डिटेल्स में और एक्सप्लेन करते हैं, आपकी सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो सकें, कोशिश करेंगे। तो देखिए जो टेस्ट सीरीज है इसमें क्या मिलने वाला है आपके लिए, तो 6 FLT आपको लिए इस पर मिलेंगे। यानी पूरे जो 300 मार्क्स का पेपर होता है वही आपके लिए 6 FLT आपको मिलेंगे 6 सब्जेक्ट के। इसके अलावा 4 सेक्शन वाइज टेस्ट हैं। देखिए हमने टेस्ट शेड्यूल में आपकी सारा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बात करें 14 यूनिट टेस्ट मिलने वाले हैं। इस प्रकार आपको पूरे जो कॉल है 24 से 24 टेस्ट मिलेंगे। इसकी प्राइस आपकी बात करें तो आपको 2350 रुपये आपको इसकी प्राइस रखी गई है, बहुत ही कम है। आप दूसरे इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो लगभग 4500, 3000, 5000 के समथिंग इसकी 6000 तक प्राइस रखी गई है। तो हमने आपको बिल्कुल बेसिक सा इसकी फीस रखी है, आप आसानी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया है, हम आपको दिखाएंगे अभी, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आसानी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लीजिए जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है वो 16 अगस्त से शुरू होने वाली है। इसमें कितने टेस्ट होने वाले हैं, 24 टेस्ट हैं। अब पहला टेस्ट किसका होगा, देखिए कितने टेस्ट रखे हम, देखिए जीएस फर्स्ट का पार्ट ए का यूनिट 1, 2, 3 और 16 तारीख को होगा और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का होने वाला है। फिर जीएस सेकंड का है पार्ट ए का ही, उसमें 4-5 यूनिट हो गई। देखिए पूरे सेक्शन ए में कितनी 5 यूनिट हैं, तो पहले देखिए 1, 2, 3 यूनिट, फिर 4, 5, फिर सेक्शन टेस्ट हो गए दोबारा से। फिर इसी प्रकार से यानी एक पेपर की बात करें तो हमने कितने टेस्ट रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कितने टेस्ट हो जाएंगे आपको मिला के। एक पेपर के आपको 6 टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, 6। हाँ देखिए यहाँ पे जीएस 1 चल रहा है, यहाँ पे 6 टेस्ट हैं और फिर एक FLT है, यानी 7 टेस्ट आपको मिलेंगे। पार्ट ए और पार्ट ए सेक्शन 1 का पूरा, पहले यूनिट 1, 2, 3, फिर 4, 5, फिर पूरी का यूनिट 1 to 5 तक। फिर इसी प्रकार 1, 2, 3 सेक्शन बी में, फिर 4, 5, फिर पूरा सेक्शन बी। फिर इसी प्रकार जो है GS 2 में आपके लिए ऐसा ही रखा है, सेम प्रोसेस पर। ठीक है, फिर सेक्शन टेस्ट है, ऐसे ही 6 टेस्ट आपको लिए देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद FLT मिलेंगे आपके लिए, GS 1 का FLT, GS 2 का FLT। फिर यूनिट टेस्ट देखिए, फिर आपको GS पेपर 3 में आ जाते हैं, तो 3 में भी ये बिल्कुल सेम प्रोसेस पे है, 1, 2, 3, फिर 4, 5 और फिर 6, 7, फिर 8, 9, 10 और फिर उसके बाद FLT है GS 4 का, GS 3 का। फिर GS 4 में भी सेम प्रोसेस है, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद FLT है और फिर हिंदी का पेपर FLT में और ऐसे ही राइटिंग का पेपर FLT में।
आप कैसे इसमें टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या इसकी जो शर्तें हैं टेस्ट सीरीज को खरीदने की। तो देखिए, फैसिलिटी की बात करें तो हम आपके लिए जो नंबर दे के रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 7828294620। इस पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको इस पे आपको टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है अगर तो मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और सारे टेस्ट का डिस्कशन होगा। पहले टेस्ट का आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा और दूसरे टेस्ट के बाद फिर क्योंकि वीडियो प्राइवेट हो जाएंगी तो आपको जूम के द्वारा हम आपको टेस्ट का डिस्कशन दिया जाएगा। कॉपी की चेक करें, बात करें कॉपी का तो कॉपी को चेक किया जाएगा। इसके अलावा डाउट सेक्शन, डाउट क्लियर का एक अलग सेपरेट सेशन रखेंगे हम। इसके अलावा जितने स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उसके हिसाब से हम रैंक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। कंडीशन की बात करें तो आपको जिस डेट टाइम पे हमने यहाँ पे बताया है उसी पर आपको आना होगा। अगर 15 मिनट के अंदर आप नहीं आएंगे तो आपको वैलिड नहीं किया जाएगा उस टेस्ट के लिए। उसके बाद आप अगला टेस्ट दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं, देखिए इसमें टाइम और डेट की बात करें तो जैसे कि पीएससी मेंस का एग्जाम का शेड्यूल जारी करेगा उसी के हिसाब से हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो पूरी टेस्ट सीरीज थी आपने देख ली है इस टेस्ट सीरीज को। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। तो मेंस प्री की टेस्ट प्री 2021 के लिए, क्योंकि दोनों जो है एग्जाम साथ में होने वाले हैं तो आपको भाई भी आप देख सकते हैं चाहें तो, ठीक है। उसके लिए एक हम अलग से वीडियो बना देंगे तो उसमें आपको मैथ्स की पूरा जो प्री का जो शेड्यूल है उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके अलावा अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट आप देख लें, MPPSC मेंस MPPSC FLT, वहाँ पे आपको बहुत सारे डेमो मिल जाएंगे। पहले आप डेमो देख लें क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट होकर आए थे। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है और आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। इससे अच्छा है कि कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वो उससे आपको फायदा भी मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो हम जो आपको डालने वाले हैं वो है आपकी प्री टेस्ट सीरीज से संबंधित, प्री टेस्ट सीरीज 2021 के लिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको जो है वीडियो कंटिन्यूसली मिलती रहे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।